पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे खिलजी वंश के बारे में। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। उसके मृत्यु के बाद मुबारक शाह खिलजी राजा बना। मुबारक शाह खिलजी की हत्या 1320 में उसी के सामंत खुसरो खान ने कर दी। 1320 में उसकी हत्या खुसरो खान ने कर दी और अपने क्या बन गया, सुल्तान बन गया। खुसरो खान ने 1320 में किसकी हत्या कर दी, मुबारक शाह खिलजी की, और सुल्तान बन गया। और थोड़े समय के बाद खुसरो खान की हत्या गाजी मलिक ने कर दी। खुसरो खां की हत्या गाजी मलिक ने कर दी और दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। अब गाजी मलिक जब दिल्ली की गद्दी पर 1320 में बैठा तो एक नए राजवंश की स्थापना किया और नाम रखा उसका तुगलक वंश। तुगलक वंश। और इसकी स्थापना किसने किया था, गाजी मलिक ने। गाजी मलिक ने। और जब यह सुल्तान बना तो अपना नाम जो है, अपना नाम गियासुद्दीन तुगलक रखा। गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक के नाम से ये दिल्ली की क्या हुआ, गद्दी पर बैठा 1320 में। और एक नए राजवंश की स्थापना किया, नाम क्या रखा, तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो कार्यकाल है 1320 से लेकर के 1414 तक, 1320 से लेकर के 1414 तक है। तो गाजी मलिक, गियासुद्दीन तुगलक का मूल नाम क्या था, गाजी मलिक। तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था, गियासुद्दीन तुगलक ने 1320 में स्थापना किया था। यह दिल्ली सल्तनत का तीसरा राजवंश था। दिल्ली सल्तनत का तीसरा राजवंश। पहला राजवंश कौन था, पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश और तीसरा तुगलक वंश और चौथा सैयद वंश और पांचवा लोधी वंश। तो हम लोग तीसरा राजवंश किसके बारे में पढ़ रहे हैं लोग, तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश की स्थापना किसने किया था, गियासुद्दीन तुगलक ने। गियासुद्दीन तुगलक का मूल नाम क्या था, गाजी मलिक। अब ये 1320-21 में किया क्या कि इसके 20-21 में इसका एक पुत्र था। पुत्र का नाम था जौना खां। पुत्र का नाम था जौना खां। इसी जब ये सुल्तान बना था तो ये अपना नाम बदल के क्या कर लिया, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको कहा जाता है MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। अब ये 1320-21 में वारंगल पर अभियान किया। वारंगल आपका पड़ता है वर्तमान तेलंगाना में। वारंगल, ये वारंगल के शासक थे प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव। इनको क्या किया कि अपने पुत्र की मदद से, जौना खां की मदद से वारंगल पर आक्रमण किया और इसको क्या किया, प्रताप रुद्रदेव को पराजित कर दिया। इस युद्ध में इसका पुत्र जो था जौना खां बड़ी बहादुरी से लड़ा था। इसी से खुश होकर के इसने अपने पुत्र का नाम क्या कर दिया, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है। इसके बाद ये किया क्या कि 1322 में उड़ीसा पर आक्रमण किया। उड़ीसा पर आक्रमण किया और उड़ीसा को भी क्या किया, जीत लिया। यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था, दिल्ली सल्तनत का, जिसने किसानों के सुविधा के लिए नहर का निर्माण करवाया था। यह दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए नहरों का और कुओं का निर्माण करवाया था। नहरों और कुओं का निर्माण करवाया था। किस लिए, सिंचाई के लिए। सिंचाई के लिए नहर और कुओं का निर्माण करवाने वाला पहला शासक दिल्ली का कौन था, गियासुद्दीन तुगलक। और कहेगा कि नहरों का जाल किसने बिछा दिया, नहीं तो फिरोज शाह तुगलक। अगर कहेगा कि नहरों का जाल किसने बिछा दिया तो फिरोज शाह तुगलक, FST, फिरोज शाह तुगलक। इसने क्या किया, नहरों का जाल बिछा दिया, जाल बिछा दिया। और नहरों का निर्माण करवाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था, गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक। इसने किया क्या कि दिल्ली के समीप में जो पहाड़ी था उस पर एक नया नगर बसाया, एक नया नगर बसाया जिसका नाम रखा इसने तुगलकाबाद, जिसका नाम तुगलकाबाद रखा। और उस पर किया क्या तुगलकाबाद पर कि रोमन शैली में, रोमन शैली, आप लोगों को इससे पहले बताए थे कि शैली जो है अलग अलग निर्माण की एक प्रक्रिया होती है, उसको कहा जाता है। तो रोमन शैली में जैसे हम आप लोगों को बताए थे कि जो हिंदू धर्म में मंदिर जो बनता है
कहीं भी आप जाइएगा दूर से ही देख करके बता दीजिएगा कि ये मंदिर है। उस पर पढ़ के या उसको कोई बताएगा तो आपको नहीं, उसकी आकृति, उसकी बनावट देख करके आप बता दीजिएगा कि मंदिर है। वैसे ही अगर आप कहीं मस्जिद में जाइएगा तो दूर से ही देख करके बता दीजिएगा कि मस्जिद है। उसमें इस्लामिक संस्कृति झलकती है, इसमें जो है ये हम लोगों की हिंदू धर्म की संस्कृति, सनातन संस्कृति झलकती है, जिससे आप आसानी से बता सकते हैं कि ये हिंदू धर्म, ये मंदिर है। वैसे ही इसने किया क्या था कि रोमन शैली में जो दिल्ली के समीप पहाड़ी पर तुगलकाबाद बनाया था, वही जगह एक दुर्ग का निर्माण करवाया था, जिसका नाम रखा था 56 कोट का दुर्ग। 56 कोट का दुर्ग। तो 56 कोट के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? गियासुद्दीन तुगलक। उसका पुत्र न था मोहम्मद बिन तुगलक। तो गियासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप पहाड़ियों पर एक नया नगर बसाया था जिसका नाम तुगलकाबाद था, और यहाँ पर एक दुर्ग बनाया जिसको कहा जाता था 56 कोट का दुर्ग। ये किया कि 1324-25 में ये बंगाल पर अभियान किया। बंगाल पर अभियान किया। अब बंगाल अभियान में गया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा इसका खर्च हुआ। इस क्रम में इसका पुत्र जो था, पुत्र का नाम था जौना खान। उस समय दिल्ली के एक धार्मिक गुरु थे, दिल्ली के एक धार्मिक गुरु थे, उनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। गुरु का नाम क्या था? धार्मिक गुरु थे, गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया, इसका पुत्र जो था ना जौना खानवा, ये गुरुजी से मिलने गया निजामुद्दीन औलिया से। अब निजामुद्दीन औलिया से गया गुरुजी से मिलने, गुरुजी से कहा गुरुजी देखी तनी का लिखल बा भाग में। गुरुजी अपन जौना हिसाब से हो हाथ उठ उसका देखे और देख के कहेगा कि तुम तो राजा बनेगा। अभी जब कहे कि तुम राजा बनेगा तो एकदम खुश हुआ, वाह हम राजा बनेंगे। तो ये क्या किया, अब अलग अलग लोगों का अलग अलग कथन है। ये क्या किया कि उस समय 5 लाख चांदी का सिक्का, चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था? टंका। चांदी के सिक्के को टंका और तांबे के सिक्के को जीतल। तो 5 लाख टंका क्या किया कि शेख निजामुद्दीन औलिया जो दिल्ली के धार्मिक गुरु थे उनको दे दिया। अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के ये गुरु थे। इनको क्या किया कि 5 लाख टंका इनको क्या किया? 5 लाख टंका उपहार स्वरूप दे दिया। काहेला कि गुरुजी हाथ देख करके कहे हैं कि तुम राजा बनेगा। अब ये बात किसको मालूम चला? गियासुद्दीन तुगलकवा को। ये गया था बंगाल अभियान में। बंगाल अभियान में अपार धन खर्च हुआ, मिला कुछ नहीं। साम्राज्य की स्थिति गड़बड़ हो गई। अब गियासुद्दीन तुगलकवा को जब मालूम चला कि निजामुद्दीन औलिया को हमारा बेटवा 5 लाख रुपया दे दिया है, अभी उनसे कहा क्या कि सुनिए, हई बेटवा के हमारा जो बुर्बक बना के 5 लाख रुपया ले लिए कि राजा बनेगा, है हमारा रुपया वापस करिए, ना तो हम आएंगे ना तो आप समझ लीजिएगा। अब निजामुद्दीन औलिया जो थे उस समय के धार्मिक गुरु थे, इनका भी फॉलोअर बहुत ज़्यादा था। ये कहें क्या निजामुद्दीन औलिया कि हुनूज दिल्ली दूर अस्ते, इसका मतलब क्या है? दिल्ली अभी दूर है। ये तारा बस के बात नहीं है कि हमरा से रुपया ले लेबो, नहीं होता है। कोनो हम लोग करते हैं 2 मिनट में ढा ढू देंगे, एकदम सब दीवार ढा के साफ कर देंगे। तो उसी में जो आपका विरोधी रहेगा कहेगा दिल्ली अभी दूर बा ना ढा, ही तरह से कहल बार आसान बा, कोई मुश्किल बा। तो वैसे ही क्या कहा था गियासुद्दीन तुगलक ने? कहा था कि हमारा रुपया वापस करिए। तो वैसे ही निजामुद्दीन औलिया जो धार्मिक गुरु थी, ये क्या कहें? हुनूज दिल्ली दूर अस्ते, मतलब अर्थात दिल्ली अभी दूर है, ये आपके बस की बात नहीं है कि हमसे रुपया ले लीजिएगा। अभी बंगाल से वापस आ रहा था तो इसका जो बेटवा था, ये बेटवा के मन में आया का कि हमारे बापा कह रहा है का कि हम तो 1300 रुपया लें, आ गुरुजी कहें कि हम राजा बनेंगे, तो बाबूजी के कोनो उपाय ना कोई नहीं, तो राजा कैसे बनेंगे? तो ये किया क्या कि इनके स्वागत में दिल्ली से कुछ दूर पर उस जगह का नाम है अफगानपुरी। वहाँ पर किया क्या कि एगो लकड़ी का महल बनाया। किसके लिए? गियासुद्दीन तुगलक के स्वागत में, कि बाबूजी अहन तो जैसे हम लोग मान लीजिए कि कोई आता है रिश्तेदार, तो हम लोग स्टेशन पर रिसीव करने जाते हैं या बस स्टैंड में जाते हैं, तो इनको रिसीव करने के लिए कहा गया अफगानपुरी में, और कहा कि बाबूजी यहाँ तो रात के यहाँ इनका स्वागत होगा और रात को यहाँ रुकेंगे और अगले दिन दिल्ली में प्रवेश करेंगे। और अफगानपुरी में क्या बनाया? लकड़ी का महल। अब लकड़ी का महल बनवाया। अब वही में बाबूजी रात में आराम किए, महलवे रात में ढह गया। अब ढह गया तो क्या हो गया?
उसी में दब के मर गए। अब एगो इतिहासकार हैं, नाम है उनका याहिया बिन अहमद सरहिंदी, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। उन्होंने कहा है क्या कि जो गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई थी, गियासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु हुई थी, ये निजामुद्दीन औलिया के श्राप से हुई थी। चूंकि ये निजामुद्दीन औलिया से विवाद कर लिया था, तो उन्हीं के श्राप के कारण ये लकड़ी का महल क्या हो गया, ढह गया। और दूसरा चीज, एगो मोरक्को का यात्री था, नाम था उसका इब्न बतूता। ये जौना खानवा है जिसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक था, इसके दरबार में काजी था। तो ये लिखा है क्या कि जो लकड़ी का महल ढहा था ना, ये जौना खान के षड्यंत्र के कारण लकड़ी का महल ढह गया और उसमें गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। तो 1325 में अफगानपुरी में क्या हुआ, लकड़ी का महल ढह गया, वही में गियासुद्दीन तुगलक क्या हो गए, वही में दबा करके मर गए। अब गियासुद्दीन तुगलक मर गए तो अगला राजा 1325 में कौन बन गया, मोहम्मद बिन तुगलक, MBT। इसका पूरा नाम क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक। 1325 में दिल्ली सल्तनत का अगला, तुगलक वंश का अगला शासक कौन बन गया, मोहम्मद बिन तुगलक। तो 1325 में लकड़ी के महल गिर गया अफगानपुरी में और उसमें गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। तो अगला सुल्तान कौन बना, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या था, जौना खान। तो एक बार इसको रिवीजन कर लिया जाए। तो खुसरो खान की हत्या करके गाजी मलिक जो है 1320 में खुसरो खान ने उसकी हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना किया। नाम क्या रखा, तुगलक वंश। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, गाजी मलिक। गाजी मलिक किस उपाधि के साथ दिल्ली की गद्दी पर बैठा, गियासुद्दीन तुगलक। ये दिल्ली सल्तनत का तीसरा राजवंश कौन था, तुगलक वंश। इसने 1320-21 में कहाँ आक्रमण किया, वारंगल। वारंगल कहाँ पड़ता है, वर्तमान तेलंगाना में। वहाँ के शासक कौन थे, प्रताप रुद्रदेव। किस अभियान के बाद इसने अपने पुत्र जौना खान का नाम मोहम्मद बिन तुगलक रखा था, वारंगल अभियान के बाद। इससे के बाद इसने 1322 में उड़ीसा पर आक्रमण किया और उसको भी जीत लिया। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का यह पहला सुल्तान था जिसने नहरों का निर्माण करवाया था, सिंचाई के लिए नहरों और कुओं का निर्माण करवाया था। दिल्ली सल्तनत का यह पहला सुल्तान था। और अगर कहेगा कि दिल्ली में नहरों का जाल किसने बिछा दिया, फिरोज शाह तुगलक ने नहरों में दिल्ली में नहरों का जाल बिछा दिया। इसने किया क्या था कि दिल्ली से कुछ दूरी पर, जो दिल्ली के समीप पहाड़ी था, उस पर एगो नया नगर बसाया था जिसका नाम क्या रखा था, तुगलकाबाद। उसका नाम रखा था तुगलकाबाद। और उस पर एगो दुर्ग का निर्माण करवाया था, क्या नाम था, 56 कोट का दुर्ग। इसके 1325 में इसमें कहाँ, 1324-25 में कहाँ अभियान किया, बंगाल पर। ये उस समय दिल्ली के धार्मिक गुरु कौन थे, अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था, निजामुद्दीन औलिया। किसने कहा था हुनूज दिल्ली दूर अस्ते, दिल्ली दूर है, किसने कहा था, निजामुद्दीन औलिया। उसी समय से यह एक लोकोक्ति बन गई। अब देखिएगा कि लोग कभी कोनो बात होता है ऐसा, माने काम जो कठिन है, अगर आप कहिएगा हम आसानी से कर देंगे तो तुरंत लोग कहता है दिल्ली अभी दूर बा, करके देखा था अलग जी। तो निजामुद्दीन औलिया जो थे धार्मिक गुरु थे, इनको ये क्या किया था, 5 लाख टंका जो है उपहार स्वरूप इनको भेंट किया था। अब उसके बाद गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कहाँ हो गई, कैसे हुई थी, लकड़ी के महल के गिरने से हुई थी। किसके अनुसार, किस इतिहासकार के अनुसार गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु जौना खान के षड्यंत्र के कारण हुई थी। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था, उसके समय में आया था, उसके बारे में अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लोग। इसके बाद किसने कहा था कि गुरु निजामुद्दीन औलिया के श्राप से हुई थी, याहिया बिन अहमद सरहिंदी। याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने क्या कहा था कि जो गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई थी निजामुद्दीन औलिया के श्राप के कारण हो गई थी। तो अब हम लोग किसको पढ़ेंगे लोग, मोहम्मद बिन तुगलक को।